हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अग्रवाल के चैप्टर आयु चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। आज उसकी दूसरी क्लास है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। लिखते हैं पिता। पिता कौन है? सुरेश है। उसका पुत्र। आयु का अनुपात कितना है? मतलब आधी है। पुत्र 1 वर्ष का होगा, पिता कितने का है? 2 वर्ष का। अनुपात में कि उसमें होगा आधी है। पुत्र की आधी है, पिता की डबल है। अब कहता है 1.5 वर्ष बाद। अब 1.5 वर्ष को 1.5 ऐसा लिखा जाता है 3/2। 3/2। अब इसका अंदाज ये है कि पिता 3 का होगा, पुत्र 2 का होगा। ये हमने लिख लिया। अब देखते हैं, समझे? अब देखो 2 से ये 3 हुआ, 1 से ये 2 हुआ। मतलब रेशियो में, समान रेशियो में पिता भी बढ़ रहा है, समान रेशियो में पुत्र भी बढ़ रहा है। तो एक रेशियो का मान हो जाएगा 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? उसने बोला है 20 वर्ष बाद। यहाँ पर 20 आ जाएगा। एक रेशियो का मान निकला 20 वर्ष। अब जो अनुपात दे रखा है ये हमें वर्तमान का है, ये हमारा वर्तमान का रेशियो है। जो नीचे दे रखा है ये बाद का रेशियो है, 20 वर्ष बाद का रेशियो है। उसने पूछा क्या है? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। उसकी पिता की आयु पूछी है। पिता कितने का? 2 अनुपात का है। तो उसमें हो जाएगा पिताजी 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 40 वर्ष, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। आप इसी विधि से सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। हमें सीता और गीता, इनकी आयु अनुपात दे रखा है 8:9 दे रखा है। अभी अनुपात भी हमारे वर्तमान का है। ये जो अनुपात है ना, ये हमारे वर्तमान का अनुपात है। योग कितना है? 68 वर्ष है। 68 वर्ष जो योग दे रखा है ना, योग भी हमारे वर्तमान का है 68 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? और 16 17 ए का मान कितना हो जाएगा? 68। 7 चौको 68। ए का मान कितना निकला? 4 निकला। गुणा कर देंगे, 8 से गुणा करेंगे। 8 चौको 32, 8 चौको 32 हो जाए। 9 से गुणा करेंगे, 9 से 36 हो जाएगा। उसने पूछा 10 वर्ष बाद। 10 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये 42। इसमें 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये 46। अब इसे 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 21। ये हो जाएगा हमारा 23। कितना निकला अनुपात? 21:23, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है 21:23। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। यहाँ लिखेंगे माँ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं माँ, उसकी पुत्री, दोनों है। माँ कौन है? सरिता है। 5 गुनी है तो पुत्री 1 वर्ष की होगी अनुपात में, तो माँ 5 की हो जाएगी। ये हमने अनुपात लिया। फिर कहता है 5 वर्ष बाद। ये वर्तमान का है, ये रेशियो जो आया हमारे पास वर्तमान का है, ये वर्तमान का है। अब 5 वर्ष पहले इनकी आयु अनुपात कितना था? 25 गुनी थी, तो माता 25 गुनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा। अब देखें, हमें रेशियो को बराबर करना है। किस प्रकार बराबर करेंगे? ये तो 5 से 25 हो गया, ये 1 का 1 ही है। तो ये कैसे करेंगे? इनमें अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। 5 और 1 में कितने का? 4 का अंतर है। और 25 और 1 में कितने का अंतर है? 24 का अंतर है, 24 का। अब क्या करेंगे? 24 का गुणा करेंगे 5 से, 24 पंचे 120 हो जाएगा।
24 पंजे 120। अब 24 एकम 24। अब 4 का गुणा करेंगे 25 से, 25 चौको 100, ये हमारे पास 100 निकल के आया। 4 एकम 4। आप देख सकते हैं अब जो रेशियो आया है ना, इस वाले रेशियो को छोड़ देंगे, इस रेशियो से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखें ये 120 से कितना हो गया, 100 हो गया, कितना घटा, 20 घट गया। ये 24 से कितना बचा, 4, 20 घट गया, तो 20 रेशियो का मान कितना निकल के आया, 5 वर्ष पहले, तो ये 5 के बराबर में आ जाएगा। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 5/20। ये हमारे 5/20 आया है। अब हमें उसकी शर्त है कि वर्तमान आयु निकालना है। अब देखो पहले सबसे ऊपर कौन, वर्तमान का है, ये रेशियो जो दे रखा है ना, ये वर्तमान का रेशियो है हमारे पास, ये वर्तमान का रेशियो है। अब माँ कितने, 120 की है, हम लिखेंगे 120 गुणा और 5/20 से कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 5/20 से। बिंदी से बिंदी काटेंगे, 2 से कटेगा 6 बार और 5 6 का 30, ये 30 वर्ष इस सरता आ गई जो हमारे ए विकल्प से मैच करती है। सरता कौन है, माँ है, ये उसकी आयु निकल के आ गई है। इस प्रकार से करना है। बस जब हमारा रेशियो समान ना हो तो इन दोनों का अंतर लिया 1 आया, इन दोनों का अंतर लिया 4, मतलब 24 आया। इसका हमने इससे गुणा किया 120, इसका गुणा किया इससे, तो आया हमारे पास 100। इस प्रकार का, और पहले वाले को भी छोड़ देना है, जो हमारा नया रेशियो बनाया है उससे काम में लेना है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल ध्यान दें, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले सबसे पहले वीणा को V से लिखेंगे और राहुल को R से लिखते हैं। इनका अनुपात दे रखा है 5:7, 5:7। अब बोलता है, अब आ गया हमारे साथ दिनेश और राहुल। दिनेश को D से लिख लेते हैं। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु अनुपात कितना है, 5:3 है। जो डबल बार आया है उसे बीच में रखें। इसमें देखो राहुल है, राहुल 2 बार आया है, राहुल को बीच में रखेंगे, तो इनका अनुपात कितना है, पहले दिनेश है, दिनेश का 5 मान है, राहुल का 3 मान है, तो राहुल के नीचे राहुल रखेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब समझते हैं, अब इसका हमें अनुपात बनाना है। ये सब अनुपात में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है, इनका कैसे बनाएंगे समझते हैं। हम 5 का गुणा करेंगे 3 से, 5 3 15, ये 15 बन गया। अब 3 का इसके, अब 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 21 बन गया। अब 7 का गुणा करेंगे 5 से, 7 गुना 35, ये हमारा रेशियो बन के तैयार हो गया। अब उसने बोला है जो वीणा की वर्तमान आयु कितनी, 15 वर्ष है। यहाँ पर भी 15 है, 15, ए का मान कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो ए का मान कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। आप समझते हैं, उसने पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु। दिनेश कितने वर्ष का है, 35 का है अनुपात में, तो दिनेश का अनुपात कितना दे रखा, 35 इंटू 1 करेंगे। 1 क्यों करेंगे, 1 उसका अनुपात निकल के आया, एक रेशियो मान 1 आया है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसने पूछा 4 वर्ष बाद, तो 4 को जोड़ेंगे, ये वर्तमान की है, अब 4 वर्ष ऐसे इसमें जोड़ देंगे ना, तो ये हो जाएगा 39 वर्ष। ये मतलब 4 वर्ष बाद की आयु आई है। अब कौन से विकल्प से मैच करती है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीना कौन है, माँ है, यहाँ लिखेंगे माँ और पुत्री लिख लेते हैं। माँ और पुत्री कितनी, 8 गुनी है। माँ हो जाएगी अनुपात में 8 की, पुत्री हो जाएगी 1 की। ये हमारे वर्तमान का रेशियो दे रखा है, ये हमारा वर्तमान का है। तो बोला 8 वर्ष बाद उनकी पुत्री का अनुपात कितना, 10:3 हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। ये बाद का रेशियो है, ध्यान रखना बाद का है। अब देखें 8 से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, और 1 से कितना हुआ, 3, 2 बढ़ रहा है। 2 रेशियो का मान कितना निकल के आया हमारे पास,
8 वर्ष बाद, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकल जाएगा रेशियो का 4। उसने पूछा है मीना की वर्तमान आयु। मीना कौन है? माँ है। तो ये मीना कितनी है? जो मीना है ना ये माँ है। तो मीना का रेशियो कितना है? 8 का है। 8 अनुपात कितना है? 4। रेशियो को मान के 4 निकल गया। 8 चौको 32, 32 हो जाएगी, 32 वर्ष की। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर माँ। उसने माँ, 3 लोग हैं यहाँ पर, माँ और भाई और मैं, ये 3 लोग हैं। अब इसका अनुपात बनाते हैं। सबसे पहले देखना इसमें 1/3 गुना बड़ा है। जो भी संख्या लेना है ऐसी संख्या को मानना है जो 1/3 से कट जाए, 1/3 से कट जाए ऐसी संख्या को लेंगे। हम यहाँ पर 9 भी ले सकते हैं, क्यों 1/3 से कट जाएगी। 1/3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर 3 भी ले लेंगे तो 3 का 1/3 भी मिल जाएगा। इस प्रकार अनुपात लेना है कि जो 3 9 मतलब बटे वाली संख्या से कट जाए, इस प्रकार रेशियो मानेंगे। तो हम क्या, भाई की आयु कितना मान लेते हैं? 3x। भाई की आयु को हमने माना 3x माना है। अब समझते हैं, उसने यही तो बोला है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। भाई की आयु से तिगुनी है। भाई की आयु हमने कितनी मानी? 3x। तो माँ इससे तिगुनी है तो माँ की आयु हो जाएगी 9x। माँ की आयु 9x। आप देख सकते हैं ये तिगुना हो गया, तिगुना हो गया। अब यह समझते हैं। अब बोल जो मैं नाम का जो व्यक्ति है वो कह रहा है मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। भाई की आयु इतनी है। उसका कहने का मतलब ये है 3x प्लस 3x, मतलब 3x से मतलब इतना तो वो है, इतना इससे बड़ा है, तो 1/3, 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इतना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4x। इस प्रकार लिखा हमने। अब समझते हैं, अब क्या कहता है? 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, तो समझ लें इसमें से 4x, इसमें से हम पहले 4 घटाएंगे। ये अपने भाई, जो भाई है ना 3x के बराबर था। उसका कहने का मतलब ये है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु, भाई की वर्तमान आयु कितनी है? 3x है। 3x के बराबर था। वो 4 वर्ष पहले की बात करना, तो उसकी आयु में से 4 हमने, जो मैं की आयु निकल के आई है 4x, उसमें से हमने 4 को घटाया तो ये भी उस आयु के बराबर हो गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा 3x, तो बचेगा ओनली x, और 4 जब इधर आएगा ना तो कितना वो हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आया? 4। उसने पूछी माँ की आयु कितनी है? माँ हमारी इतनी 9x की है, तो यहाँ 9x का मान कितना निकल के आया? 4, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। माँ की आयु कितनी निकल के आई है? 36 वर्ष, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम, यहाँ लिखा हमने राम, और उसका लिखा पुत्र, ये उसका पुत्र हो गया। अनुपात कितना? तिगुना है। पुत्र 1 का होगा, राम 3 का हो जाएगा अनुपात में। अब उसने बोला उसके पिता, उसके पिता का मतलब राम के पिता, तो राम के पिताजी यहाँ पर लिखेंगे। राम के पिता का अनुपात कितना दे रखा है? 2/5। तो राम कितने का हो जाएगा? वैसे सोचा जाए राम बड़ी संख्या में आएगा 5, और पुत्र कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा।
को उसने बोला उसके पिता, मतलब किसके पिता, राम के पिता। तो इस अनुपात में राम 2 का होगा, पिता 5 का होगा। अब समझते हैं, अनुपात बनाते हैं। इसका गुणा करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो निकल के आया इतना। अब वो क्या बोलता है, इन तीनों की आयु का औसत कितना, 46 वर्ष है। योग निकालेंगे, जैसे योग निकालेंगे, योग कैसे निकाला जाता है, 46 × 3 करेंगे तो हमारे पास योग निकल के आया 6 18 की 8, मतलब 1 4 3 12 1 13, कितना निकल के आया, 138 वर्ष निकल के आया है, 138 वर्ष। अब तो तीनों को जोड़ते हैं, 15 और 6 21 22 23, 23 ए बराबर कितना हो जाएगा, 138, 138। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 23 6 का 138 हो जाएगा, 6 बार जाएगा। कैसे जाएगा समझ लें, 36 18 की 8, हाथ वाला 1, 6 दूनी 12 13, मतलब इसका मान कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है। अब बोला राम उसके पिता की आयु अंतर। अब देखें यहाँ पर अंतर देखा, ये राम के पिताजी हैं, ये राम है, इनकी आयु अंतर कितना है, 9 वर्ष का अंतर है। इसमें 6 और 15 कितने का, 9 का अंतर है। 9 × 6 करेंगे, 9 6 54 हो जाएगा, 54 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 54 वर्ष, जो हमारे इन विकल्प में से किसी में मैच नहीं करता है। इस आधार पर हमारा हो जाएगा ई विकल्प, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। पहले दीपक उसका पुत्र है, इनकी आयु अनुपात कितना देखा, तिगुनी है। दीपक कितना हो जाएगा, 3 रेशियो का, ये हो जाएगा 1 रेशियो में। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 34:13, 34:13 होगा। आप देख सकते हैं ये रेशियो हमारे बराबर नहीं है, इसे बराबर करना पड़ेगा। इनमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। इसमें अंतर कितने का है, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारे पास 1, और 3 में से जब 2 जाएगा 1 जाएगा, 2 बचेगा 21। 21 तक कितना 63 आ जाएगा, ये 21 से कम 21 हो जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 23 दूनी 26। अब देखें ये कितना बढ़ रहा है, 63 से 68 हुआ, 21 से 26 हुआ, मतलब 5 बढ़ा है। 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, कितना बोला, 5 वर्ष बाद 5 के बराबर। तो आर का मान कितना मिला हमें, 1 मिला है। इस वाले रेशियो को नई काम में लेना है, इसे छोड़ देना। जो नया रेशियो हमने प्राप्त किया इसे काम में लेना है। जो ऊपर रेशियो था ये हमारे वर्तमान का रेशियो था, ये हमारे वर्तमान का है। ये रेशियो हमारे बाद का है, 5 वर्ष बाद का रेशियो है। उसने पूछा दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। दीपक वर्तमान में कितने का अनुपात में, 63 का है। तो 63 × 1 करेंगे, बराबर हो जाएगा 63 वर्ष का दीपक, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, रंजन तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजन की आयु कितनी है। रंजन को हम आर से लिखते हैं और राखी को राखी लिख लेते हैं, राखी को राखी लिखते हैं, राखी, आर से रंजन, राखी को राखी लिख लिया। इनकी आयु अनुपात कितना है, 15:17 है। अब 6 वर्ष बाद इनकी आयु अनुपात 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखें इनका अनुपात समान नहीं है। ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 7 बढ़ रहा है, यहाँ से कितना है 7 बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है। तो इन्हें समान करने के लिए इनका अंतर देखेंगे, 15 और 17 का 2 का अंतर है, और 9 10 का अंतर 1 का अंतर है। इन्हें समान करेंगे। अब 1 का गुणा करेंगे 15 से तो ये 15 आ जाएगा, 17 से होगा तो 17 हो जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे 9 से तो ये 18 हो जाएगा, और 2 से 10 का गुणा होगा इससे तो 20 हो जाएगा। आप देखें इसे पहले वाले रेशियो को छोड़ देना, अब इसे काम में नहीं लेना है। अब जो 15 से 18 हुआ 3 बढ़ गया, 17 से 20 हुआ 3 बढ़ गया, तो 3
रेशियो का मान कितने के बराबर है, उसने बोला 6 वर्ष बाद, तो 6 के बराबर में रखेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 2। अब हमें जो हम पहले वाला रेशियो था ये हमारे वर्तमान का रेशियो था, ये हमारे वर्तमान का रेशियो था, ऊपर वाला हमारे वर्तमान का था। अब उसने पूछा है रंजन को हमने कहा आर माना है, तो आर का वैल्यू कितना 15 है, तो रंजन 15 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। अब उसने कहा 6 वर्ष बाद, तो हम इसमें 6 जोड़ देंगे, जिसमें हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 वर्ष का हो जाएगा। रंजन कितनी वर्ष की हो जाएगी, 36 वर्ष की रंजन हो जाएगी, जो हमारे डी विकल्प से मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले बार सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, ये हमारे विकल्प दे रखे हैं। ऐसे सवालों को किस प्रकार करेंगे, 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो जो ऐसा जैसा बोला तो गणित की भाषा में छापें, समीकरण को बनाएं। एक इसका विकल्प दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, विकल्प के माध्यम से। ऐसे सवाल को हम विकल्प के माध्यम से करेंगे और जल्दी आंसर निकल आएगा। कैसे करते हैं समझते हैं। देखो इनका योग बोला 45 वर्ष है, 35 और 10 45, 36 और 9 कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। 9 6 15 की 5 हाथ 1, ये भी 45, ये भी कितना 45, ये भी 45 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, फिर बोल रहा है 5 वर्ष पहले, अगर इसे पहले ए वाला विकल्प लेते हैं तो इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 30 हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। और पुत्र कितना हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, उसने जो बोला हम उस वैसे ही कर रहे हैं। अब वो कहता है 4 गुना था, इनका गुणनफल कितना 4 गुना हो जाएगा। इनका गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 3 5 15। अभी ये तो इसका 4 गुना है नहीं है, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15, ये तो 5 गुना हो रहा। ये कितना हो रहा, 5 गुना हो रहा है। इसका ये 5 गुना हो रहा, हमें चाहिए कितना 4 गुना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प तो होगा नहीं। अब लेते हैं हम दूसरा विकल्प। अब हम लेते हैं, ये हमारा है नहीं, अभी कर रहा है, हम इसको ट्राई चेक करते हैं। ये 36 है, ये 9, दोनों इनका योग कितना है 45 हो जाएगा। 36 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 31 बचेगा। और फिर 9 में से जब 5 जाएगा बचेगा हमारे पास 4, ये बचा 4। इन दोनों को गुणा करें कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 × 12, ये हमारे पास 124 आया। आप देखें 31 का ये बिल्कुल 4 गुना हो रहा है। 31 कितना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है 31 का। क्यों, अब इसमें 4 का गुणा किया, मतलब इस संख्या का ये 4 गुना हो रहा है, बिल्कुल जैसा बोला उसने, यही तो बोला है। पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। मतलब 31, पहले 31 था, अब इनका गुणा करने पर कितना होगा, इसका 4 गुना ये बन गया है, 4 गुना इसका ये मान बन गया है। इस आधार पे हमारा विकल्प कौन सा सही है, बी विकल्प है। अगर आप इस वाले विकल्प को करें ये भी चेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 37 में से जैसे 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 32। अब इसमें से 4 घटाएंगे, 5 घटाएंगे बचेगा 30, 3 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा। इनका गुणा का 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और 3 3 का 9। आप देख सकते हैं इतना हुआ। ये 32 का 4 गुना है, नहीं है। 32 का 4 गुना ये भी नहीं है। अब 39 में से जैसे 5 चला जाएगा कितना बचेगा हमारे पास, 34 बचेगा। फिर 6 में से जब 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। इसका गुणा करने पर कितना 34 आएगा, 34 आएगा। आप देख सकते हैं इसका ये 4 गुना है, नहीं है। ओनली एक ही विकल्प से मैच कर रहा है, 4 गुना किससे, बी वाले विकल्प से। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। हमने क्या किया, दोबारा समझाते हैं। इनका योग देखा, ये 45 है। 36 उसने बोला 5 वर्ष पहले, 36 में से 5 घटाए, अब हो गया हमारा 31। 9 में से जब 5 जाएगा बचेगा 4। इनका गुणा किया, आया हमारे पास 124। अब देखो 31 का ये 4 गुना है, बोला 4 गुना, ये 31 का 4 गुना है। इस आधार पर हमारा विकल्प हो जाएगा बी विकल्प। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारा पढ़ाने का तरीका आप समझ में आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।